ओके सही है। आपका टॉपिक रहेगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। चेंज कर लीजिए आप। तैयार है? अभी फर्स्ट टेबल दूसरा दूसरा कलर चेंज कर लीजिए ना आप। ये कलर चेंज बोर्डवे का कलर में चेंज करता काला का सारा चाहिए नहीं वाइट कर दे सबसे बढ़िया। हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर ठोस यांत्रिकी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हिंदी में बोलते हैं इसे ठोस यांत्रिकी। ठोस ठोस का मतलब होता है जैसे कोई भी पदार्थ जो होता है जिसके मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास होते हैं, एक दूसरे के साथ कंपैक्ट होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। लेकिन यांत्रिकी का मतलब होता है कोई बॉडी होती है, इस पर जो हमारा फोर्स लगता है, इस फोर्स पे मतलब कोई बॉडी है, इस बॉडी पे लगने वाले बलों के व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ठोस यांत्रिकी कहलाता है। समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। यांत्रिकी क्या होता है? यांत्रिकी का डिफिनेशन समझिए। मैकेनिक्स इसका मतलब समझो, जब किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो उसके व्यवहार का अध्ययन करना यांत्रिकी कहलाता है। यांत्रिकी जब किसी पिंड पर या जब किसी बॉडी पर बल लगाते हैं तो उसके व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? यांत्रिकी कहलाता है। यांत्रिकी को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, यानी यांत्रिकी के तीन प्रकार होते हैं। वो तीनों प्रकार देखो कौन से होते हैं यांत्रिकी के तीन प्रकार। यांत्रिकी के प्रकार, इसके तीन टाइप में बांट दो। एक होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एक होता है एसओएम या एमओएस मैकेनिक्स, तीसरा होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या होता है? रिजिड बॉडी। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग रिजिड बॉडी का एनालिसिस करते हैं, रिजिड बॉडी पर लगने वाले बलों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यानी रिजिड बॉडी पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं।
इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिफॉर्मेशन का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? डिफॉर्मेशन का अध्ययन करते हैं, यानी किसी बॉडी पे लगने वाला जो उसमें डिफॉर्मेशन होता है उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में तरल पदार्थ यानी फ्लूइड पर लगने वाले बलों का क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं। वही क्या कहलाता है? यांत्रिकी कहलाता है। आइए एक एक स्टेप को हम लोग समझते हैं। जैसे आगे आपका रिजिड बॉडी क्या होता है, समझिएगा। रिजिड बॉडी इसको बोलते हैं हिंदी में ग्रिड पिंड। ग्रिड पिंड का मतलब होता है, समझिएगा ध्यान से, कोई बॉडी है, इस पर मैंने क्या बल लगाया? बल लगाया। जब किसी बॉडी पर बल लगाते हैं तो इस बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो बॉडी है, बॉडी पर मैंने फोर्स लगाया, लगाने के बाद इस बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। परिभाषा समझिएगा इसका। जब किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो उसके पिंड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे धन पिंड कहते हैं। धन पिंड को कहते हैं। ध्यान समझेगा, रिजिड बॉडी जब किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो उसके बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं दृढ़ पिंड। समझेगा डिफॉर्मेशन क्या होता है? ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का या एक जड़ बेस है, यह मजबूत रहेगा तभी आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड समझ में आएगा। और डिफॉर्मेशन हिंदी में बोलते हैं इसे विरूपण। विरूपण का मतलब होता है जब किसी बॉडी पे बल लगाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ डिफॉर्म हो जाता है, वो क्या कहलाता है? विरूपण कहलाता है। जब किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो उस बॉडी में या उस पिंड में जो परिवर्तन होता है, उसे डिफॉर्मेशन कहते हैं। डिफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक, डिफॉर्मेशन मतलब उसमें कुछ न कुछ आपका विरूपण होगा, यानी किसी बॉडी या किसी स्ट्रक्चर या किसी मशीन पे किसी भी चीज पे बल लगाते हैं तो उस बॉडी में जो कुछ न कुछ परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, मैंने इस पे बल लगाया, बल लगाने के बाद इस बॉडी में जैसे फोर्स लगाया, ये बॉडी में कुछ ऐसे ऐसे परिवर्तन होते हैं। ये जो मतलब क्या हो गया? परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? डिफॉर्मेशन। ठीक, थोड़ा समझ जाओ। लोड, लोड क्या है? ये लोड यानी भार।
जब कोई बल किसी कंपोनेंट पे या किसी मशीन पे लगने वाला बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। किसी पिंड या अवयव पर लगने वाला बल भार कहलाता है। समझो, लोड का मतलब होता है किसी पिंड या अवयव पर जो लगने वाला बल होता है क्या कहलाता है? भार कहलाता है। ठीक, भार मुख्यतः रूप से इसको 3 भागों में बांटा गया है। लोड को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। देखो, टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड यानी भार के प्रकार। समझिएगा, भार के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला इसमें भार के प्रकार चल एवं अचल भार। दूसरा होता है तनाव एवं संपीड़न भार। तीसरा होता है अच्छी एवं अनुप्रस्थ भार। जो टाइप्स ऑफ लोड है, भार के प्रकार है, ये 3 प्रकार के होते हैं: चल एवं अचल भार, तनाव एवं संपीड़न भार, अच्छे एवं अनुप्रस्थ भार। चल भार क्या होता है? अचल भार क्या होता है? चल भार का मतलब ये होता है जिस पर जो लोड लगता है या जो भार लगता है वो क्या होता है? मोशन पोजीशन पे लगने वाला बल क्या कहलाता है? चल लोड कहलाता है। अचल भार स्थिर अवस्था में जो लगने वाला बल क्या कहलाता है? अचल भार कहलाता है। ऐसे अपना मान बदले बिना क्रिया करता है क्या कहलाता है? अचल भार कहलाता है। तनाव भार का मतलब होता है जब किसी बॉडी में जो खिंचाव बल होता है उससे तनाव भार कहलाता है। संपीड़न यानी किसी बॉडी को जो फोर्स लगाते हैं संपीड़ होता है, दबाव उत्पन्न होता है, उसे संपीड़न भार कहते हैं। अच्छे भार क्या होता है? जब किसी बॉडी या किसी कंपोनेंट की लंबाई अक्ष की समांतर दिशा में लगने वाला बल अच्छे भार कहलाता है। लेकिन अनुप्रस्थ भार क्या कहता है? किसी कंपोनेंट या किसी बॉडी के मतलब लंबाई अक्ष के परपेंडिकुलर दिशा में यानी लंबवत अक्ष पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ भार कहते हैं। आइए हम एक एक को समझते हैं। पहला समझते हैं तनाव भार। तनाव भार का मतलब ये कोई बॉडी है, क्या है? बॉडी, इस पर कोई फोर्स लग रहा है। यहाँ से कोई बॉडी है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है। फोर्स लगाने के बाद इसकी लंबाई में क्या हुई? वृद्धि हुई। पहले इसकी लंबाई l थी, अब इसको खींच के क्या कर रहे हैं? f कर रहे हैं। तो मैंने कर सकते हो जब किसी फील्ड में तनाव भार कार्य करता है, तनाव भार या खिंचाव भार कार्य करता है, कार्य करता है, क्या कहलाता है? तनाव भार कहलाता है। तनाव भार कहलाता है। तनाव भार जब किसी पिंड पर
जब किसी पिंड पर तनाव भार या खिंचाव भार कार्य होता है तनाव भार कहलाता है। ठीक, संपीड़न भार, संपीड़न भार का मतलब जब किसी पिंड पर संपीड़ित भार दबाव भार होता है उसे संपीड़न भार कहते हैं। जैसे संपीड़न भार का मतलब होता है ये कोई बॉडी है, इस पर से एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, इस पर एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, जब दोनों को ऐसे दबाया जाता है तो क्या कहलाता है संपीड़न भार। जब किसी पिंड पर संपीड़न या दबाव भार लगता है उसे संपीड़न भार कहते हैं। आइए अच्छी भार एक्सियल लोड लीडिंग बोलते हैं इसको अच्छे भार को समझो। जब किसी कंपोनेंट या अवयव पर जब किसी कंपोनेंट पर बल लगाते हैं, जब किसी कंपोनेंट पर उसकी लंबाई अक्ष के समांतर दिशा में जब किसी कंपोनेंट पर उसके लंबाई अक्ष के समांतर दिशा में लगने वाले बल को अच्छे भार करते हैं, बल को अच्छे भार कहते हैं। जैसे ये कोई कंपोनेंट है, क्या है कंपोनेंट, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी क्या है लंबाई है, इसी लंबाई अक्ष की कैसे समांतर दिशा में जो लगने वाला बल होता है वही कहलाता है आपका अच्छे भार। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका अनुप्रस्थ भार। अनुप्रस्थ भार ट्रांसवर्स लोड समझिएगा। सेट प्रोसेस सही है, ये कोई कंपोनेंट है, इसकी लंबाई अक्ष की जो लोड कर रहा है इसके परपेंडिकुलर है लंबवत दिशा में। परिभाषा कर सकते हो या क्या है जो बल ये क्या है कंपोनेंट। देखो जब किसी अवयव पर लगने वाला बल कंपोनेंट के अवयव की लंबाई अक्ष के
भाग मतलब समझ गए, कोई कंपोनेंट होता है इस लंबाई h के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो बल लगता है उसे अनुप्रस्थ भाग कहते हैं। कह सकते हो जब किसी कंपोनेंट या जब किसी अवयव पर जो लगने वाला बल होता है अवयव की लंबाई h के लंबवत दिशा में हो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ भाग कहलाते हैं या अनुप्रस्थ भाग कहते हैं। फिर आज टॉपिक खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट डे इसे आगे स्टार्ट करेंगे।